हाँ, तो आज हम लोग अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में जो मेरा टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज, हम लोग चल रहे हैं अल्डिहाइड कीटोन का केमिकल प्रॉपर्टीज। इस केमिकल प्रॉपर्टीज में आज की टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स by हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स बाय हैलोफॉर्म रिएक्शन। इस टॉपिक में मैंने आपको कल समझा दिया था सारी बातें कि हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं। इस कार्बोनिल कंपाउंड में कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 1 मिथाइल होना चाहिए, 1 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। ये हमारा कार्बोनिल कार्बन एटम, ये ऑक्सीडाइज होता है सोडियम हाइपोहेलाइड के प्रेजेंस में, NaOH। सोडियम हाइपोहेलाइड के प्रेजेंस में ये हमारा बन जाता है सोडियम कार्बोक्सिलेट। सोडियम कार्बोक्सिलेट मॉलिक्यूल एंड हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म हमारी मेजर प्रोडक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैलोफॉर्म। ये कंपाउंड हमारा बन जाता है प्रोडक्ट में। यहां पर ध्यान दीजिए कि कार्बोनिल कंपाउंड हम वैसा कंपाउंड लेंगे जिसमें एटलीस्ट 1 मिथाइल ग्रुप। कल हम लोग इसके बारे में बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, CH3CO CH3, एक मिथाइल तो कंफर्म है, हमने दूसरा मिथाइल भी लिया, सोडियम हाइपोहेलाइड NaOCl ले लिया, तो ये बन जाएगा आपका CH3COONA, सोडियम कार्बोक्सिलेट। इसका नाम हो गया सोडियम एसीटेट, सोडियम इथेनोएट। इसे कहेंगे सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसीटेट, और प्लस बन जाएगा CHCl3। इसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म। यदि आप Cl की जगह मान लीजिए कि यहां पे हमने ले लिया आयोडीन, Cl की जगह हमने यहां पे आयोडीन ले लिया, सोडियम हाइपो आयोडाइड, तो CHI3 बन जाएगा। इसे कहेंगे आयोडोफॉर्म। ये जो हमारा
क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इसे कहेंगे आयोडोफॉर्म। जो होता है एल्लो पीपीटी, प्रेसिपिटेट। तो जो कॉमन हमारा रिएक्शन है, इसमें कॉमन रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताया, केमिकल डिस्टिंग्विश में इसका यूज ज्यादा होता है। एक कॉमन रिएक्शन आप लोगों को मैं बता रहा हूं, RCOCH3, यहां पे NOOX, सोडियम हाइपोहेलाइट। आप यहां लिखेंगे, नाम आना चाहिए सोडियम हाइपोहेलाइट, सोडियम हाइपोहेलाइट। आपने ये चीजें यहां पर समझा, सोडियम हाइपोहेलाइट। इससे हमारी जो प्रोडक्ट बन रही है RCOONA, ये कॉमन रिएक्शन के फॉर्म में बता रहे हैं, CHX3। तो ये हैलो फॉर्म से बोलते हैं, ये सोडियम कार्बोक्सिलेट बोलते हैं। अभी देखो X के जगह पे क्या क्या पॉसिबल है वो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 3 यूज करेंगे और कोई यूज नहीं कर सकते हैं। तो केवल ये इफेक्ट करेगा कीटोन को, कीटोन को क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन की फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्मॉल इन साइज, absence of d orbital, लोएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये हमारे रीजन है फ्लोरीन का। फ्लोरीन हमारी 17th ग्रुप का पहला एलिमेंट है जो अलग बाकी एलिमेंट से वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करता है। ये जब क्लास से स्टार्ट हुई थी आपको हैलो अल्केन, हैलो एरिन चैप्टर में, वहां पे फ्लोरीन के बारे में पूरी कहानी हमने समझाया था कि फ्लोरीन जनरल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, स्पेशल कंडीशन में करता है, फ्लोरीन और आयोडीन। लेकिन यहाँ पे आयोडीन भी है, लिखा गया है आयोडीन, नहीं लिखा होता तो ओनली क्लोरीन एंड ब्रोमीन। उसका रीजन है कि फ्लोरीन हमारा मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्मॉल इन साइज, आयोडीन लिस्ट रिएक्टिव, लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, लार्ज इन साइज। तो हमारा एवरेज, ऑन एवरेज जनरल वे में क्लोरीन एंड ब्रोमीन ही यूज होता है। आयोडीन के लिए लिखा गया तभी आप लिख सकते हैं और अदरवाइज नहीं लिख सकते हैं। तो यहां लिखा हुआ है, यहां आप यूज कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन मिथाइल कीटोन बाय हैलो फॉर्म रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड से सोडियम कार्बोनेट कार्बोक्सिलेट बन रहा है। ये सोडियम कार्बोक्सिलेट है, ये हैलो फॉर्म है। तो ये हमारा चीज बन रहा है। तो इससे हम लोग इजिली हैलो फॉर्म में क्लोरोफॉर्म, यहां पे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, तीनों टाइप के कंपाउंड बना सकते हैं। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। यानी CHCl3 को बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, CHBr3 को बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म, CHI3 को बोलेंगे आयोडोफॉर्म। तो ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। ये केमिकल डिस्टिंग्विश में ज्यादा यूज होता है। तो हम लोग एक क्वेश्चन छोटा सा करते हैं, उसके बाद अगले टॉपिक में आते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, इससे क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन करते हैं। क्यों, यहां लिखिए, प्लीज राइट डाउन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड
an organic compounds A with molecular formula formula C8H8O forms an orange red precipitate where 2,4-DNP reagent and gave yellow pipette on hitting with iodine in the presence of सर आपकी आवाज कम आ रही है। in the presence of आवाज कम आ रही है। नहीं सर सही है। बहुत बढ़िया आ रही है। आयोडीन इन द बढ़िया आ रही है ना। आयोडीन इन द presence of sodium hydroxide most important questions for board exam. Sodium hydroxide, it neither reduces tolerance or failing reagent. Nor does it decolorize bromine water or Bayer's reagent. On drastic oxidation, with chromic acid it gives a carboxylic acid. Carboxylic acid B having molecular formula C7H6O2. Identify the compounds A and B and explain the reactions involved. यही छोटा सा क्वेश्चन है, जो आपको करना है। क्वेश्चन सर एसिटोफिनोन हो गया। हेलो सर, अब इसका सॉल्यूशन कहाँ लिखा जाएगा? क्या बेटा? अब इसका सॉल्यूशन इसके नीचे।
हाँ, सोल्यूशन इसके नीचे, क्वेश्चन के नीचे तो सोल्यूशन ही होगा ना। मैं बोल रहा हूँ पहले जगह देना, फिर आप क्वेश्चन बता हाँ, दोगे। जगह नहीं हो तो हम हटा के सोल्यूशन कर देंगे। पहले आप कोशिश करेंगे कि मैं शुरू करूं? कोशिश कोशिश यस सर, हो गया। हो गया? सर वैसे तो कौन 2 बोले हो मिनट गया? लगेंगे आपको। कौन बोले हो सर गया? एसिटोफिनोन है। नाम बताओ सर मैं पहले। बोला अभिषेक बंसल। अभिषेक अभिषेक बंसल। बंसल। अभिषेक सर बंसल। ए एसिटोफिनोन और बी बेंजोइक एसिड। हाँ, वेरी गुड, करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिए आपने। यस सर। हाँ, मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन सभी लोग समझ गए होंगे, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। अब इसके सॉल्यूशन की मैं बात करता हूं। अभी अभिषेक बंसल जी ने इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी भी स्टूडेंट्स कुछ समझे होंगे, जो नहीं समझे होंगे इस स्क्रीन पे समझाया जा रहा है, कृपया कंसंट्रेट होकर के आंसर को समझने की कोशिश करें। अब आइए यहां पे ध्यान दीजिए, देखिए C8H8O, ये जो है C8H8O, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है आपके क्वेश्चन में, C8H8A। तो देखो, जो कार्बन की संख्या होती है, हाइड्रोजन की संख्या होती है, क्या कुछ का नाम देख लीजिए, कहाँ रख दिया सर अभी आ रहा है सर, उसको इन कर लें। C8H8O। तो मैं आपको बता रहा था ये मॉलिक्यूलर, तो मैं ये बता रहा था कि यदि दोनों सेम हो या थोड़ा 1-2 का डिफरेंस हो और 6 से ऊपर हो तो समझिए बेंजीन है। मतलब ये पकड़ने का तरीका है, पकड़ने का तरीका है, ये पकड़ने का तरीका है। मैंने बोला दोनों सेम हो, कार्बन और हाइड्रोजन की वैल्यू, या हाइड्रोजन की वैल्यू कार्बन से 1-2 का डिफरेंस हो, तो हम ये समझते हैं कि ये बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तो यहां पे CO और CH3, इस कंपाउंड में देखिए कार्बन कितने हैं, ये सभी कॉर्नर कार्बन है, ये सभी कॉर्नर कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। हाइड्रोजन, बेंजीन के सभी कार्बन पे हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। ये बन गया आपका C8H2, C8H8O। इसका नाम है एसिटोफेनोन, इसका नाम है, इस कंपाउंड का नाम है एसिटोफेनोन, एसिटोफेनोन। इस कंपाउंड का नाम है एसिटोफेनोन, या हम बोल सकते हैं 1 फेनाइल इथेन 1 ओन। ये कह रहा है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़िए, 2,4-DNP रिएजेंट प्ला H2N 2,4-DNP आप पढ़ चुके हैं पिछले अमोनिया डेरिवेटिव में, NO2 ये हो गया 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजीन, 2,4-डाइनाइट्रोफेनाइल हाइड्राजीन, यानी इसको बोलते हैं 2,4-DNP। अब इसमें क्या होता है,
निकल जाता है क्या? पानी माइनस H2O निकल गया। तो इन दोनों को अब आप अटैच कर दीजिए, डबल बॉन्ड NNH हो जाएगा ये C के साथ। दोनों को अटैच कर दीजिए। इसका मतलब क्या है? ये CH3 है, यहां डबल बॉन्ड है, ये O के जगह निकल गया पानी, तो C डबल बॉन्ड, यहां C है, N NH, ये हुआ। इसके बाद NO2, यहां पे NO2 जैसा है वैसा लिख दीजिए, ये बन जाएगा 2,4-DNP डेरिवेटिव। ये हो गया 2,4-DNP डेरिवेटिव। अब आप देखिए ध्यान से, ये जो हमारा एसीटोफेनोन है, एसीटोफेनोन, इस एसीटोफेनोन में क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और I2, NaOH और I2, इसके प्रेजेंस में भी हमारा जो मॉलिक्यूल बनता है क्या बनता है? C डबल बॉन्ड O ONA, सोडियम बेंजोएट, और प्लस बन जाएगा CHI3 आइडोफॉर्म NaOH I2। ये हमारा रिएजेंट है, इस रिएजेंट से बन गया सोडियम। ये आप याद रखेंगे, ये भी रिएजेंट, एक NaOX वाला भी रिएजेंट याद रखेंगे, एक ये भी याद रखेंगे। तो ये बन जाएगा हमारा आइडोफॉर्म। क्या बना? ओए क्या बना? आइडोफॉर्म। इसे कहते हैं एल्लो एल्लो पेपे ते। तो ये NaOH और I2 के प्रेजेंस में हुआ। अब इसी में आता है नेक्स्ट, आपको ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड। एक के साथ ही ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड H2Cl2O4, इसे क्रोमिक एसिड कहते हैं। ये ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड, तो ये ऑक्सीडेशन होगा यहां पे। तो ऑक्सीडेशन होगा तो आपको मालूम ही है, एसीटोफेनोन में जब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं वो भी ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन, तो यहां पर बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड, यहां बन गया COOH, नाम हो गया बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। इसी का फॉर्मूला है C7H6O2, 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 ये हो गया बेंजोइक एसिड। ये कंपाउंड जो बना हमारा बी, और ये कंपाउंड हुआ A, तो ये बन गया AB, और बाकी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करके दिखाना है जो हम लोगों ने दिखा दिया। इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्लियर? अब हम आगे सर ये जो बढ़ते हैं। सर हाँ बोलिए। सर ये जो 2,4-DNP डेरिवेटिव बना है पहले स्टेप में, हाँ वो और इन PPT होगा क्या?
2 for वो DNP, ऑरेंज पीपीटी होगा, हाँ डेरिवेटिव। हाँ ऑरेंज पीपीटी, हाँ वो आप लिख, हाँ ऑरेंज पीपीटी होगा। ओके सर। ठीक है, तो यस सर। हम लोगों ने यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर बखूबी से देखा, समझा। तो ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो यहाँ भी हम भी लिख देते हैं, आप लिख लीजिए ऑरेंज रेड पेपेटे, ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट 240 NP डेरिवेटिव। जो हमारा बनेगा वो बनेगा ऑरेंज रेड प्रेसिपिटेट। क्लियर, आगे बढ़े।